हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी समय हो गया था वीडियो अपलोड किए हुए, टाइम नहीं मिला मुझे। तो कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं और बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन हुआ और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम लोगों को ये सब चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। बहुत से लोगों के मतभेद होते हैं और बहुत से लोग कहते हैं हमें नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए और ये इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हर आदमी का नज़रिया अपना अलग है, सोच अलग है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये पता है, मैंने यहाँ से पढ़ा, ये मुझे पता है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने सोच के हिसाब से चीज़ें दर्शाता है, तो जिससे उसको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जितना उसका समझ रहती है उसी हिसाब से उसको ज्ञान मिलता है। तो देखिए, ये चीज़ जो बताई गई है, ये सब चीज़ नहीं, मैं ऐसी बात बोली है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ हैं कि कहाँ से पैदा होता है, क्या से है। तो आप खुद ही सोचिए, जो लहसुन और प्याज है वो इतनी बढ़िया चीज़ है ना, रामबाण जिसे कहते हैं। जब आप कोई वो बुक खरीदे घरेलू इलाज वाली, तो उसमें देखिए सबसे ज़्यादा फायदे लहसुन प्याज के मिलेंगे आपको, ठीक है। लहसुन प्याज ना खाने का रीज़न है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये नहीं मायने रखता है, इसके कारण है जिस वजह से इस चीज़ को मना किया गया है। जो व्यक्ति साधना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात हो गई है, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बस छोटी सी बात बताऊँगा। आप खुद ही देखिए, घर का वैद्य बुक आती है, उसमें कितने नुस्खे दे रखे हैं लहसुन प्याज के। देखिए, जो जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो जो वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है उनको प्याज खाने को। वो वाइट प्याज होता है ना, या वाइट प्याज ना हो तो प्याज का बीज के अंदर का वो डॉक्टर खाने को कहता है। और जिसको कमजोरी वगैरह होती है, कि आप समझिएगा प्रॉब्लम होती है, तो नहीं, बहुत जल्दी शीघ्र पतन की बीमारी होती है, जिसको दिक्कत होती है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आप लहसुन की कली है, 5 कली सुबह शाम खाइए, 1 हफ्ते बाद रिजल्ट देख लीजिए खुद ही। तो ये सब चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए जिससे कि उत्तेजना बढ़ती है। तो जो लोग साधना वगैरह करते हैं उनको ये इसलिए मना किया जाता है, इससे उत्तेजना बढ़ती है। तो उत्तेजना बढ़ेगी तो जिससे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता और ब्रह्मचर्य खंडित होने का डर रहता है। इसी वजह से ये सब चीज़ें मना की गई हैं कि साधना अगर आप कर रहे हैं तो आप ना खाएं।
ऐसा नहीं है कि ये बहुत गंदी जगह से पैदा हुई है, हैं? अगर गंदी जगह से पैदा हुई होती, हर चीज़ कहीं ना कहीं से पैदा हुई है, ये नहीं कि गंदी जगह से पैदा हुई है। गंदी जगह से पैदा हुई तो कहीं कोई कुछ खाते ही नहीं। हर जगह आज इसका इतना प्रचार है। आजकल दवाइयाँ आ गई हैं, पर पहले के ज़माने में वैद्य जो होते थे सब इन्हीं सब घरेलू चीज़ों से इलाज किया करते थे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा लहसुन का है, प्याज का है। अब देख लीजिए, कोई भी घर का वैद्य बुक ले लीजिए, जो पुराने उपचार होते हैं उसमें देख लीजिए, कहीं भी चोट लग जाती है तो वो हल्दी और हल्दी प्याज बांधा जाता है। ठीक है, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये उस चीज़ों के लिए, ये नहीं कि ये बहुत गंदी जगह से उत्पत्ति हुई है इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। देखिए, अपने अपने उसके हिसाब से होता है। आपने किस गुरु से गुरु दीक्षा ली है या आप किस पंथ से हैं, उसमें खाया जाता है कि नहीं खाया जाता। अगर किसी ने शुरू से नहीं खाया, अब जैसे आप ही हैं, आपका मन करता है खाने का तो आप खा लेते हैं। तो आपने, अब आप अपने आगे किसी को दीक्षा देंगे तो पूछेगा गुरुजी हम खा सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ खा सकते हो, तो वहीं से नियम चालू हो जाएगा कि नहीं हम खा सकते हैं, हमारे गुरु ने कहा हम खा सकते हैं। तो नियम तो खुद ही बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनाने वाले बनाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए अपने हिसाब से। और बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं किसी भी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि ये धर्म बेकार है, वो है, ये है, पर कुछ बातें हैं जो गलत बोली जाती हैं। देखिए, जो गाय है हमारे धर्म में पूजने वाली है, तो उनको पूजा जाता है। अब गाय माता है जो, वो घास खाती है, फल सब्जी वगैरह खाती है, ठीक है। अगर उसको आप चिकन वगैरह खिलाएंगे, मछली वगैरह खिलाएंगे तो क्या होगा? उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो एक्सपायर कर जाएगी, मर जाएगी बाद में, या यही होगा, या उसकी तबीयत ख़राब होगी फिर बाद में दवाई ववाई करने पे या ठीक हो जाएगी। तो ऐसे शेर होता है, वो घास फूस फल वगैरह नहीं खाता, वो खाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसे पचेगा नहीं, ठीक है, वो सिर्फ मांस ही खाएगा। तो अगर भगवान चाहते कि हम सात्विक रहें, हम चिकन वगैरह ना खाएं, नॉनवेज वगैरह ना खाएं, तो वो हमारा पाचन तंत्र उसी प्रकार से देते कि हम वो ये चिकन वगैरह ना खा पाएँ। अगर खाते तो हमें उल्टी वगैरह हो जाती, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती। या चाहते कि हम नॉनवेज खाएं, बस वो फल वगैरह ना खाएं, तो जब हम फल वगैरह खाते तो हमें उल्टी वगैरह हो जाती, हमें तबीयत ख़राब हो जाती। तो हमारा पाचन तंत्र उस तरीके से बनाया गया है कि हम दोनों चीज़ खा सकें। ये तो फिर आगे चल के अपने इस लोगों ने नियम रूल रेगुलेशन बना लिए कि हमें ये नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। और डॉक्टर भी आजकल जिसको ज़्यादा कमजोरी रहती है तो उन्हें कहते हैं, खुद सजेस्ट करते हैं आप चिकन खाओ, मटन खाओ, ठीक है, अंडा खाओ। हॉस्पिटल में जाओगे तो देखोगे जो मरीज होते हैं उनको सुबह अंडा और दूध दिया जाता है, ब्रेड दिया जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। यही सब है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि जीव की हत्या होती है, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यह ऐसा नहीं है कि जीवों की हत्या की वजह से नहीं खाया जाता। आप देखिए, जैसे कि आप फल वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधे जो लगते हैं, बेल वगैरह लगती है, लौकी तोरी सब्जी वगैरह, सेम वगैरह, वो फली होती है जो उनकी बेल लगती है, उनमें भी तो जान होती है, उनको भी तो आप तोड़ के खाते हैं। जान तो आप पेड़ पौधे में होती है, भाई, वो भी तो हत्या हो गई एक तरीके से देखा जाए।
तो ऐसा नहीं है, ये सब अपनी अपनी सोच समझ के ऊपर है कि क्या है क्या नहीं। पर जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ तक मैंने बताया हूँ आपको, तो आप खुद ही सोच समझ के डिसाइड कर सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, आप खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने तरीके से रूल रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। अब जिसके घर में शुरू से खाते आ रहे हैं वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, घर में सुनने को मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा होता है जिनका ट्रेडिशनल खाना ही वही है, मच्छी। बंगाल में चले जाओ, मच्छी चावल ज़्यादा चलता है उधर। तो देखिए जो देवी देवता होते हैं वो दोनों तरह से पूजे जाते हैं, सात्विक रूप से पूजे जाते हैं और तामसिक रूप में भी पूजे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बाकी आपके अपने गुरु से सलाह मशवरा ले लीजिए। देखिए जैसे कि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं, भगवान बजरंगबली का भक्त हैं आप, व्रत रखें या ना रखें, तो देखिए मंगलवार वाले दिन मत खाइए, मंगलवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन मत खाइए, छोड़ दीजिए, बाकी आप खा लीजिए। तो ये सब अपने ऊपर है। तो बाकी आपको अपने गुरु क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनसे पूछ लीजिए, आप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। और ऐसा नहीं है कि ये सब गलत चीज़ें हैं, देखिए ये सब चीज़ें हैं, शुरू से चलती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनको खाने से आदमी की उम्र घट जाती है, ये हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं जो फ़ायदा करती है, पर कुछ लोगों ने बना दिया हुआ पर। और हर चीज़ को लिमिट में खाना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा अच्छी चीज़ भी नुकसान ही करती है। जो फ़ायदे वाली चीज़ होती है उसको लिमिट में खाओगे तो फ़ायदा करेगी, अगर लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो अच्छी चीज़ भी फिर नुकसान देने लग जाती है। तो इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो बहुत दिनों हो गए मैंने आपके लिए साधना भी नहीं डाली, जैसे कि अभी ये गया है सरस्वती पूजा गई, इस पे भी एक साधना मैं दूंगा आपको कुछ समय में। मैं लेट हो जाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, तो आने वाले समय में 2-4 दिन में मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँगा साधना के बारे में। ये ज़्यादातर साधना है बच्चों के लिए रहेगी, चाहे बड़े भी कर सकते हैं, ज़्यादातर बच्चों के लिए रहती है सरस्वती साधना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।